Let's start with the first one. If someone makes a profit of 30% by selling an article, what will be the profit percentage if it is calculated on the selling price instead of the कॉस्ट प्राइस? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन ही मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ. आई गिव यू 1 मिनट. आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी. एट द सेम टाइम मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ. सबसे पहले तो रीड द फर्स्ट लाइन. इफ समवन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, इसका मतलब क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100. सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 130. फर्स्ट लाइन जस्ट जो मैथ्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे डिपेंडेंट रहती है. दैट इज द केस. इफ समवन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग एन आर्टिकल, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 लेंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपको 130. What will be the profit percentage if it is calculated on the selling price? प्रॉफिट कितना था हमारे को? 30. कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस क्या था? 130. अगर हम कैंसिल करेंगे अब, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क फ्रैक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रैक्शंस इस करके इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे को 1/13 आता, दैट इज 7.69. अब 7.69 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21. This would become approximately 1.8 and zero point 0.9 would become approximately 0.27. If I solve it up, this becomes 23.07 percentage, and that is my answer. So that is how you're able to do the question. I hope this was simple. कुछ नहीं है question, कोई difficult नहीं था, just based upon the wording that is given. This is your profit and loss का question. Again, सबसे important चीज क्या याद रखनी है? परसेंटेज की आपको वैल्यूज याद रखनी है. इफ योर परसेंटेज वैल्यूज आर नॉट देयर, so it will be a case of it.